ठीक है, आपको पता चल रहा है कैसे। तीसरा, पावर बूस्टर बनाया आपने। पावर बूस्टर में क्या करा भाई, मेडिसिन तो यहाँ हमने A1 डाल दिया। जनरल टॉनिक इज ए फीमेल टॉनिक, RE डाल दो, S2 डाल दो, फीमेल टॉनिक, ठीक है। पावर बूस्टर इज ए मेल टॉनिक, मस्कुलर टॉनिक, आर्टरियल टॉनिक, तो हमने तो इसके ऊपर पूरा खेल खेल दिया। अब आप कहते हो साहब मुझे टेम्परामेंट देखने आता नहीं, ये मेडिसिन देने के बाद टेम्परामेंट देखने की जरूरत है क्या? किसी को अगर डाउट हो तो मुझे बता दो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा टेम्परामेंट क्या होता है, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। अब लिम्फो बूस्टर कर दिया आपने, अब लिम्फो बूस्टर में A2 डाल दिया। प्रॉब्लम तो सब एक ही है ना, मेडिसिन तो सब एक है, लेकिन हमने क्या क्या चेंज किया आपको दिख गया, ठीक है। किधर भेजना है आपके पास है, ये सबसे बड़ा ब्लड प्यूरिफायर है पावर बूस्टर। पावर बूस्टर सबसे मैजिकल ब्लड प्यूरिफायर है। तो भाई हमारा प्रिंसिपल क्या है, तो मेटी जी के साइंस को मैं साबित कर रहा हूं यहां पे, लेकिन रेशियो बनाना भी साथ में सिखाते जा रहा हूं, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, और लगे तो मुझे बोलना और प्यूरिफाई करूंगा, ठीक है। ये 4 चीज मैंने दे दी, अब आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद कैसे लगेगा वो मैं बताने जा रहा हूं। पहला, मेटी जी ने देखा कि प्लांट्स में एनर्जी पावर होता है, उस एनर्जी पावर को यूज करने के लिए उन्होंने मेडिसिन बनाई। दूसरा, उन्होंने देखा कि भाई हर जो साइंस होता है उस साइंस के पीछे किसी न किसी प्रकार का प्रिंसिपल होता है और उस प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। अब चूंकि ये होम्योपैथ बेस्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है, जिसका ज्यादातर साइंस होम्योपैथ जैसा वर्क करता है, होम्योपैथ है नहीं, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, होम्योपैथ है नहीं। क्योंकि होम्योपैथ में कोई भी प्लांट को उठा लो, काट लो, मशीन में डाल दो, डिस्टिल वाटर में घुमा दो या अल्कोहल में घुमा दो, क्रश कर लो, जितना क्रश करते हो आप। नींबू का शरबत कितने लोगों ने बनाया है ना, निचोड़ लिया, ठीक है, ये बन गया मदर टिंचर आपका। कितना इजी है, घर बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने सोचा उसमें प्यूरिटी कितनी है, इसीलिए वो कहते हैं मदर टिंचर हर किसी को नहीं देना भाई, अगर दे दिया और वो एक्टिव कंडीशन में तो मोर एक्टिव हो जाएगा, बचा भी नहीं पाओगे। क्या नक्सोमी का क्रूड एसेंस मतलब आप दे सकते हो मदर टिंचर, है ना। जमाल गोटा भी यूज करते हैं, वो दे सकते हो आप। फास्फोरिक एसिड जो बोन की आपके ऊपर की कवरिंग है उसको भी गला के वो बनाते हैं, दे सकते हो आप, ठीक है। वो तो बकरी के थायराइड ग्लैंड को निकाल कर उसको पीस कर उससे भी उसको पोटेंटाइज करके आपको थायरोडिनम बना के दे रहे हैं, ले रहे हो आप तो, हाँ, ट्यूबरकुलम ले रहे, बैसिलिनम ले रहे, नोसोर सार्कोट सब पॉइजन से बना दिया, अभी तो नाजा 200 बना दिया, ठीक है। मैं इसलिए करता हूं कि वो थोड़ा सा गलत है, हमारी बॉडी पे वो सूटेबल नहीं है, और हर डॉक्टर इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो होम्योपैथ के बेस को सीख कर काम से। मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं आज तक सीख नहीं पाया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं। तो मैंने धीरे धीरे मैंने कहा नहीं भाई मेरा तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अच्छा है, और मैंने इस पर ध्यान दिया और नई नई रिसर्च निकाल के लाया, ठीक है। तो ये बेसिक साइंस। अब उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, हमने देख लिया कि पैरासेल्सिस का साइंस को उन्होंने ले लिया, और पैरासेल्सिस के साइंस को लिया उन्होंने, तो धीरे धीरे उन्होंने देखा लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति से कैसे जोड़ोगे आप, कैसे जोड़ोगे आपने। उन्होंने कहा नेचर ऑफ लॉ के रूप में आपके प्रकृति को देखा उन्होंने कि ये प्लांट जैसे डेवलप कर रहा है, जितनी शक्ति ले रहा है वैसे ही हम भी डेवलप कर रहे हैं, उनका फिजिकल अटैचमेंट है। यही प्लांट को हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, यही को हम छोड़ के आते हैं, वही प्लांट फिर खेत में जाता है वेस्टेज के रूप में, वही वहाँ पर, मतलब इस प्रकार का यूनिट देखा उन्होंने कि क्रॉस ली, यहाँ से उसको मिल रहा है, उससे हमको मिल रहा है। जो लोग प्लांटेशन खाते हैं वो लोग लाइफ जीते लंबी, ठीक है। जो लोग सब मिक्सिंग खाते हैं वो लोग लाइफ मिडिल, और जो बहुत हेवी खाते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, इसलिए उन्होंने नेचर के हिसाब से फिक्स करने की कोशिश किया। फिर उन्होंने देखा भाई चलो ठीक है, होम्योपैथ का सिद्धांत है सिमिला सिमिलस क्यूरेंटर, आप ढूंढ सकते हो सिमिला, चलो हम तो आप सब क्वालिफाइड हो, आप ढूंढ सकते हो, है हमें गट से, लेकिन पेशेंट सही बता रहा है क्या, उसको प्रॉब्लम क्या है, एसिडिटी की। फिर आ गई बात उसको प्रॉब्लम एसिडिटी है। क्या आप मानते हो एक चीज से एसिडिटी डेवलप हो सकती है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे डायग्नोस करोगे, कभी सच नहीं बोलता पेशेंट। इवन हम भी इस चीज में हम भी बीमार पड़ते तो हम भी सोचते कि यार आज हुआ है यार, पहले तो कभी नहीं था। 4 महीने पहले आपको पता है टाइफाइड हुआ था, आज मेरे बाल झड़ रहे 2 महीने 4 महीने बाद।
ठीक है, आज मुझे 2 साल पहले 4 साल पहले जॉन्डिस हुआ था, अब मुझे देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मेरी आंतें कमजोर हो गई, मुझे डाइजेशन में डिफेक्ट आ रहा, मुझे बॉडी में ओडिमा जैसा लगता है, मुझे बार बार स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। कभी ऑब्जर्व किया आपने? पेशेंट नहीं बोलता आपको ऐसा? बोलता है ना। हम कैसे डायग्नोस करेंगे? हमारे पास तो ऑर्गन्स की रेमेडी है ना, डायग्नोस करने की जरूरत है क्या? मैं प्रूफ करके बता रहा हूं आपको, और एक एक चीज साइकोलॉजिकल तरीके से बता रहा हूं। मेरे पास कब मल्टीपल डिसऑर्डर आता है तो मैं एग्जामिन करता हूं ना, तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूं और सेकेंडरी करता हूं पल्स डायग्नोस। 4 दिन के बाद आप यही करोगे, प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है? बताऊंगा कैसे। तो यहां पर उन्होंने देखा सिमिला सिमिलिबस क्यूरेंटर है, यानी समानता को समानता के मेडिसिन देकर हम ही क्योर कर सकते हैं। और यही सिद्धांत जो है मैटी जी ने भी अडॉप्ट किया कि हमारे प्लांट इस तरह से काम करते हैं, सेम इस चीज को उन्होंने अडॉप्ट किया है। लेकिन क्या होता है ना, हमारे डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम मानते हैं कि होम्योपैथिकली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन काम करती है, लेकिन तरीका तो बहुत अलग है। आप तो होम्योपैथ में एक मेडिसिन दे रहे हो, हम तो कॉम्प्लेक्स में दे रहे हैं। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? काम होम्योपैथिकली कर रही है, लेकिन करने का तरीका बहुत डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? नाम सुना होगा आपने, दिख रहा है? समझ गए होंगे आप मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है? अब आपके माइंड में एक ही चीज होना, निकाल कर उसको पीस कर उससे भी उसको पोटेंटाइज करके आपको थायरोडिनम बना के दे रहे हैं। ले रहे हो आप तो, हाँ, ट्यूबरकुलम ले रहे, बैसिलिनम ले रहे, नोसोर सार्कोट सब पॉइजन से बना दिया। अभी तो नाजा 200 बना दिया, ठीक है? मैं इसलिए करता हूं कि वो थोड़ा सा गलत है, हमारी बॉडी पे वो सूटेबल नहीं है, और हर डॉक्टर इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो होम्योपैथ के बेस्ट को सीख कर काम से। मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं आज तक सीख नहीं पाया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं। तो मैंने धीरे धीरे मैंने कहा नहीं भाई, मेरा तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ अच्छा है, और मैंने इस पर ध्यान दिया और नई नई रिसर्च निकाल के लाया, ठीक है? तो ये बेसिक साइंस। अब उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, हमने देख लिया कि पैरासिस का साइंस को उन्होंने ले लिया, और पैरासिस के साइंस को लिया उन्होंने, तो धीरे धीरे उन्होंने देखा लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति से कैसे जोड़ोगे आप, कैसे जोड़ोगे आपने? उन्होंने कहा नेचर ऑफ लॉ के रूप में आपके प्रकृति को देखा उन्होंने कि ये प्लांट जैसे डेवलप कर रहा है, जितनी शक्ति ले रहा है वैसे ही हम भी डेवलप कर रहे हैं। उनका फिजिकल अटैचमेंट है, यही प्लांट को हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, यही को हम छोड़ के आते हैं, वही प्लांट फिर खेत में जाता है वेस्टेज के रूप में, वही वहाँ पर, मतलब इस प्रकार का यूनिट देखा उन्होंने कि क्रॉस ली, यहाँ से उसको मिल रहा है, उससे हमको मिल रहा है। जो लोग प्लांटेशन खाते हैं वो लोग लाइफ जीते लंबी, ठीक है? जो लोग सब मिक्सिंग खाते हैं वो लोग लाइफ मिडिल, और जो बहुत हेवी खाते हैं वो जल्दी चले जाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखी, इसलिए उन्होंने नेचर के हिसाब से फिक्स करने की कोशिश किया। फिर उन्होंने देखा भाई चलो ठीक है, होम्योपैथ का सिद्धांत है सिमिला सिमिलिबस क्यूरेंटर, आप ढूंढ सकते हो सिमिला, चलो हम तो, आप सब क्वालिफाइड हो, आप ढूंढ सकते हो, है हमें गट से, लेकिन पेशेंट सही बता रहा है क्या? उसको प्रॉब्लम क्या है? एसिडिटी। फिर आ गई बात उसको प्रॉब्लम एसिडिटी है। क्या आप मानते हो एक चीज से एसिडिटी डेवलप हो सकती है ना? तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे डायग्नोस करोगे? कभी सच नहीं बोलता पेशेंट। इवन हम भी इस चीज में, हम भी बीमार पड़ते तो हम भी सोचते कि यार आज हुआ है यार, पहले तो कभी नहीं था। 4 महीने पहले आपको पता है टाइफाइड हुआ था, आज मेरे बाल झड़ रहे 2 महीने 4 महीने बाद, ठीक है? आज मुझे 2 साल पहले 4 साल पहले जॉन्डिस हुआ था, अब मुझे देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मेरी आंतें कमजोर हो गई, मुझे डाइजेशन में डिफेक्ट आ रहा, मुझे बॉडी में ओडिमा जैसा लगता है, मुझे बार बार स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। कभी ऑब्जर्व किया आपने? पेशेंट नहीं बोलता आपको ऐसा? बोलता है ना। हम कैसे डायग्नोस करेंगे? हमारे पास तो ऑर्गन्स की रेमेडी है ना, डायग्नोस करने की जरूरत है क्या? मैं प्रूफ करके बता रहा हूं आपको, और एक एक चीज साइकोलॉजिकल तरीके से बता रहा हूं। मेरे पास कब मल्टीपल डिसऑर्डर आता है तो मैं एग्जामिन करता हूं ना, तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूं और सेकेंडरी करता हूं पल्स डायग्नोस। 4 दिन के बाद आप यही करोगे, प्रॉमिस है मेरा आपसे, ठीक है? बताऊंगा कैसे। तो यहां पर उन्होंने देखा सिमिला सिमिलिबस क्यूरेंटर है, यानी समानता को समानता के मेडिसिन देकर हम ही क्योर कर सकते हैं। और यही सिद्धांत जो है मैटी जी ने भी अडॉप्ट किया कि हमारे प्लांट इस तरह से काम करते हैं, सेम
इस चीज को उन्होंने अडॉप्ट किया है, लेकिन क्या होता है ना, हमारे डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम मानते हैं कि होम्योपैथिकली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन काम करती है, लेकिन तरीका तो बहुत अलग है। आप तो होम्योपैथ में एक मेडिसिन दे रहे हो, हम तो कॉम्प्लेक्स में दे रहे हैं। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? काम होम्योपैथिकली कर रही है, लेकिन करने का तरीका बहुत डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? नाम सुना होगा आपने, दिख रहा है? समझ गए होंगे आप मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपके माइंड में एक ही चीज होना चाहिए, मुझसे वहां पे सर जी, सीमा मैम जी, अब आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा आपको मैं यहाँ से छोड़ूंगा नहीं, वो बता के छोड़ूंगा। जब आप कॉम्प्लेक्स बॉडी देख रहे हो तो आप क्यों नहीं रिलेशन देखते हो यार? मुझे समझ में नहीं आता। मेरा लॉजिक समझिए। मैं इसको इसी के बेस पर आपको एसिडिटी बता रहा हूँ कि मैं कैसे मैंने रिलेशन ढूंढा। बहुत मेहनत लगी और मैं हर चीज पर रिलेशन, मैंने कैंसर पर रिलेशन ढूंढ लिया, मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे। जब आप कॉम्प्लेक्स बॉडी देख रहे हो तो क्या आपने देखा है? पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझने की कोशिश कीजिए, यहीं से समझ में आ जाएगा कैसे मेडिसिन काम कर रही है। आप मॉडर्न साइंस से पूछोगे तो नहीं यार, मेरे पास एमआर आया था और वो एमआर ने कहा ये मेडिसिन इस ऑर्गन पे काम करती है, ऐसा काम करती है। आपने कभी पूछा साइड इफेक्ट क्या होते हैं? नहीं पूछा ना, वो बता गया, आपने यूज कर लिया, ठीक है। उनको पेशेंट से क्या मतलब है, लेकिन हमें मतलब है, क्योंकि हमारा रिलेशन उससे बनता है। कैसे? मेडिसिन के तौर पे। जब आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो आपको पता है कि भाई सबसे छोटी इकाई सेल है। आपके पास ऑर्गन रेमेडी का डायरेक्ट ऑर्गन में घुस जाएगी मेडिसिन, कहां से जाएगी? ये मेन आपका चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। आपको क्लियरली पता है, सब पता है आपको, लेकिन टेक्निक देखो आप, ये माइक्रोबायोलॉजी बताता है हमको। जब सेल एक प्रकार की सेल है तो पूरी बॉडी की जब डेवलपमेंट हो रहा तो मेल और फीमेल के एक ही सेल से तो हो रहा ना, ठीक है। अब वो सेल लेकर आ रहे तो मान लो अगर हेरिडिटी उसके माँ बाप में, इधर माँ में या उधर बाप में, किसी में भी अगर मान लो पारिवारिक कोई इतिहास है हेरिडिटी का, या कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस है, सिफिलिटिक गोनोरिया है, तो वो तो लेकर आएगा ना, जीन में कोई ट्रांसमिशन लेकर आएगा, जेनेटिक म्यूटेशन लेकर आएगा। फिर क्या करेंगे भाई हम? तो यहीं से शुरू हो जाएगा, आपको समझना है। एक मेडिसिन बताइए जो ब्रेन में सबसे ज्यादा अडॉप्ट होती है। BEN1, दिस इज द काज to choose in genetic and autoimmune diseases. But which two medicines are directly supported to this BEN1? ना आगे बढ़िए। अरे मैंने क्लियर बताया भाई। हाँ? Vervan is a neurological medicine and only one medicine, if any medicine directly, अगर किसी कंडीशन में आप देखते हो बहुत बार आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, यानी कोई मेडिसिन अगर डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जा रही तो क्या करोगे आप? क्या करते हो आप लोग? वर्वन के 2 ड्रॉप ऐड कर देते हो आप। भाई ऐसा क्या ताकत है इसमें? हाँ, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन, डायरेक्टली न्यूरोलॉजी को टच करती है। आप पेन बंद करते हो ना, पेट दर्द बंद करना चाहते हो 5 मिनट में, क्या करते हो आप? वर्वन वाई 1 ड्रॉप। आप क्या कर रहे हो? ये सबसे अभी सुमेश सर मुझे बता रहे थे, आपने क्या बोला था इसको? कस्तूरी बोला था शायद आप, है ना। हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, ये कस्तूरी है हमारे पास, यूज करना सीख लीजिए आप। मैं बताऊंगा मेल को मेल कैसे बनाना, फीमेल को फीमेल कैसे बनाना, ठीक है। आपको बताऊंगा कि कैसे कवर कर सकते हो। ओनली एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड स्मेल थेरेपी। पूरा बता के छोड़ूंगा या छोड़ूंगा नहीं, आप में कितनी ताकत है बैठने की, मैं तो पूरा 24 घंटे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है यहाँ से कि वर्वन यहाँ डायरेक्ट क्यों टच कर रही है और S5 क्यों कर रही है भाई? आप मुझे बताइए, लीवर का प्रोसेसर कौन है? बॉडी में कोई भी है, लेकिन आपको लॉजिक को जोड़ना नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपको पता है कि S5 वर्वन BEN1 इज द 3 कॉम्बिनेशंस। डायरेक्टली आप किसी भी नर्वस सिस्टम की डिसीजेज हो या क्रॉनिक डिसीज हो, आप क्यों यूज करते हो S5 को? पैरालिसिस पे। कहां लिखा हुआ है कि नर्व पे काम कर रही है? मोटर नर्व पे काम कर रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता है मोटर नर्व से पहले कहां काम करेगी वो? लीवर पे। तो ये लॉजिक पकड़ा आपने,
ठीक है बाबू सर, सही हूं मैं? आपने लॉजिक देख लिया कि ये जो डायरेक्टली काम कहां कर रही है, ये डायरेक्टली काम कर रही है लीवर पर, और कोई भी चीज आप अंदर डालोगे ना सबसे पहले लीवर में जाएगी। अब आपको पूछने की जरूरत है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपको कौन सी मेडिसिन करेक्ट करना है, क्यों करना है, बताऊंगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आपके 90%, आप थायराइड ठीक करना चाहते हो, पैराथायराइड ठीक करना चाहते हो, डायबिटीज ठीक करना चाहते हो, हाइपरटेंशन ठीक करना चाहते हो, ब्लड प्रेशर ठीक करना चाहते हो, एंजाइना ठीक करना चाहते हो, किडनी फेलियर ठीक करना, किडनी की जितनी डिसीज हो करना चाहते हो ना, ठीक, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्यों। ठीक है, हिंदुस्तान के 70% पेशेंट को आप जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक से ठीक करते आ रहे हो, और मैं कर रहा हूं आपको, वो मैं बता रहा हूं कैसे, और ये प्रूफ है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का, इतना पावर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, इसीलिए मैं मैटी जी की एक एक थ्योरी आपको समझा के बता रहा हूं। ठीक है, तो उन्होंने देखा जब हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स में डिसीज भी होगी तो कॉम्प्लेक्स ही होगी ना। अब हेडेक हो रहा, माइग्रेन हो रहा, आप जानते हो कितने प्रकार का माइग्रेन होता है, क्लस्टर, ठीक है, इंसोम्निया के कारण हेडेक। आपने कभी सोचा है इसका कारण क्या है? मैं आपको बताता हूं, ये उदाहरण आपको प्रूव करता हूं। जब, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आप मत डरो यार, आपके पास सब कुछ है। आपको ये सोचना है कि जब मुझे ये ठीक करना है तो क्यों, कैसे, कहां, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, और लॉजिक बताता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में हाइपोटेंसी का क्या रोल है और कितना जबरदस्त है। आप केवल वो मॉलिक्यूल थ्योरी को समझ लो आप। ठीक है, यही से बता रहा हूं। आप जब सेल पे काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स बॉडी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो कैसे भाई, हम कैसे मान ले ये सेल है। आपको पता है कि जब यूनाइट होता है बॉडी तो एक ही तरह के सेल्स आपस में मिलकर ग्रुप बनाती है, और ऐसे कई ग्रुप्स वहां पर टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो जब टिश्यू का डिजनरेशन हो रहा है, और जब सेल पे हमको पता है काम करने वाली मेडिसिन, क्या टिश्यू का डिजनरेशन हम ठीक नहीं कर सकते? आई हैव क्योर मोर देन 1200 पेशेंट्स इन अ ईयर ऑफ टिश्यू डिजनरेशन, क्योर करता हूं मैं, और ये से करता हूं क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं मेरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने जो ऑर्गेनो बूस्टर दिए आज मैं पूरा बताऊंगा आपको, जिन लोग ग्रुप में उनको सब पता है, आप केवल उनको D1 से लगाकर उनको 19 में बनाइए, D1 से D10 तक बना के रखिए। फंक्शन चेंज हो सकते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन सब चेंज होगी, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है क्या? वो तो डिजनरेट हो रहा है, उसको रीजनरेट करना है, तो प्रोटोकॉल तो सेम है ना। तो जहां C1 काम करेगा, क्या आपका C1 का ऑर्गेनो बूस्टर काम नहीं करेगा? C2 जहां काम करे, आप करके देखो, आप जहां H2L1B दे रहे हो ना, C2N1G दे रहे हो, वहां पर H2L1B को जनरल टॉनिक के साथ दो, और जो आप C2N1G दे रहे हो उसको ऑर्गेनो बूस्टर C2 वाला देकर देखो, आपको 10 गुना तेज रिजल्ट नहीं मिले। और जो चीज छुपी हुई है वो बाहर आके साफ नहीं हो जाए तो मुझे बोलना, ये मेरा प्रूवन है। मैं 7 डॉक्टरों की टीम है जिनको प्रूवन। मोस्ट वेलकम, अगर आप लोग शामिल होना चाहते हो आप बताइएगा मुझे पर्सनली कि मेरे पास ये पेशेंट आते हैं, मैं आपको 5 बेस बना के दूंगा। आप ही को बनाना, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों दूं आपको, मैं नुकसान नहीं करूंगा मेरा, आपको बताऊंगा ऐसे रेशो अभी जो बताया आपको, मैं प्रोटोकॉल बताऊंगा, और आपको बनाना, और जिस दिन आपने प्रूव कर लिया ना, आपके एरिया में आपके बराबर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर नहीं होगा कोई, प्रॉमिस है मेरा ये। ठीक है, तो जब ग्रुप्स बना लिया, ये ग्रुप्स बन गए, ये टिश्यू बन गया। अब बताए कई टिश्यू मिलकर एक सिस्टम मतलब ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कई लोग बोलते हैं अरे सर आप तो, अब एक कोई फोन था कलकत्ता का चौधरी डॉक्टर है, बहुत सीनियर, अरे भाई तुम क्यों उल्टा बता रहे हो, सीधे ऑर्गन पे काम करती है ना, आप सेल पे बता रहे हो। उसको मैंने पूछा भाई ऑर्गन कैसे बनता है, बोले ऑर्गन बन जाता है, डेवलप हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसे डॉक्टर है इसमें जो 35 साल से काम कर रहे हैं और अपने आप को बहुत जीनियस बताते हैं। मैंने कहा भाई आपसे बड़ा मेरे को आपके नॉलेज की जरूरत नहीं, आप बहुत ठीक है। तो आपको ये पता है कि सेल पे जाके काम करना है, आपको देखना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन कैसे काम करती है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। जब ये टिश्यू बन रहा है, कई टिश्यू मिलकर आपका ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन मिलकर ही तो सिस्टम बन रहा है। नोज है, ये किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये तो ऑर्गन है ना। आगे आओ, फेरिंग्स आओ, लैरिंग्स आओ, ट्रेकिया आओ, ब्रोंकियल्स आओ, उसके आगे आपको एल्विलाइज आएगा, लंग्स की कैविटी, प्लूरल कैविटी सब आएगा। ये सब अलग अलग टिश्यू के बने हुए हैं। तो क्या हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो अलग अलग काम करती है? डेफिनेटली है। हमें पता है क्या, स्टेज के हिसाब से, डिसीज के स्टेज के साथ बताऊंगा आपको। ये आपने देख लिया, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी, 12 सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी कलेक्ट हो गई। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, जो ऑर्गन हार्ट से जितनी दूर होगा उसको उतना टाइम लगेगा। स्किन सबसे मेजर ऑर्गन है, सबसे दूर होता है। आप देखो लॉजिकल प्रैक्टिस में,
बहुत जल्दी ठीक नहीं होता स्किन का। क्या आप बोलोगे नहीं मैं तुझे 2 महीने में ठीक कर दूंगा, बोलोगे? कभी नहीं टाइम देना, पेशेंट पकड़ लेता है, अरे आपने कहा 3 महीने में ठीक कर दूंगा, लेकिन नहीं। कोलेज्मा कितने दिन में ठीक करते हो आप? कोलेज्मा मेलेज्मा 3 महीने में मैं शर्त लगाता हूँ आपसे, बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है? एक्सटर्नल और इंटरनल स्मेल थेरेपी के साथ बताऊंगा और प्रूफ करोगे आप लोग, मैं बता के जाऊंगा यहाँ। 1 महीने के अंदर हमारा एक ग्रुप बनेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है मुझसे उस ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? मैं फुली सपोर्टेड हूँ, लेकिन मुझे जब टाइम मिलेगा, जब, सॉरी फ्रेंड्स, सैटरडे संडे में टाइम दे पाऊंगा, बाकी का दिन थोड़ा बिजी होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी केस हो, आप इमरजेंसी लिखोगे तो इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है? ये समझ गए आप? अब जब आप मेडिसिन की बात करते हो तो मैटी जी ने यही देखा, जब कॉम्प्लेक्स बॉडी कॉम्प्लेक्स डिसीज है, कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा, यानी कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, और इसको प्रूफ करके बताया मैटी जी ने, लेकिन हमने समझा नहीं, अब समझ में आ रहा है, मैंने भी नहीं समझा, अब समझ में आ रहा है, ठीक है? इतना समझ गए आप लोग? तो इसीलिए तीसरा लॉ दिया उन्होंने, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, जो बेसिक साइंस बना, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई दूसरे साइंस को और हमारे साइंस में डिफरेंस कैसे आएगा, फिर उन्होंने निकाला पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? कैसे निकाला? आपने कभी सोचा क्या हमारी बॉडी का जो वर्क होता है वो भी ऐसा ही होगा, एक जैसा? लगता है आपको ऐसा? नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिसिटी काम करती है ना, इसी प्रकार से हमारी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव करंट्स होता है। अगर आप मुझे बॉडी को देख रहे हो, राइट साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, ये इतना इतना पार्ट क्या है, नेगेटिव है, तो इतना इतना पार्ट और इतना इतना पार्ट, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? आप साइटिका को 10 मिनट में ठीक करना चाहते हो, ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव, दिस इज द साइटिक रीजन, क्या करोगे आप? राइट साइड है, वाई लगा दो। आप कैसे करोगे? D3 में कॉटन ले लो, पूरा डिजोल्व कर लो, आप पैसा लो पेशेंट से, नाहक पैसा लो, यहाँ लगा दो, टैप चिपका दो, लेट जाके 1 घंटा, 10 मिनट बाद पेशेंट से पूछ लेना। 17 ईयर्स पुराना MBBS डॉक्टर मुझे आके बोलता है यार तेरे पास कुछ ऐसा है मेडिसिन जो मुझे ठीक कर दे, मैं खुद MBBS डॉक्टर हूँ। मैंने कहा बहुत बड़े डॉक्टर हो आप, ठीक है आप लेटो। लेटाया, मैंने आरी देखा, उसको लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम थी, मैंने आरी अप्लाई कर दिया उसको। विदिन 10 मिनट्स बोलता है यार मैं घर से आया था, बहुत अकड़ान थी, मुझे पेन था सर, गणेश सर आप बिलीव करोगे, मुझे सिर पे हाथ रख के गया, ये मेरे बहुत बड़ी चीज़, मैंने फीस नहीं ली उससे। मैंने कहा आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझो, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ आप प्रूव कीजिए, मेरे सपोर्ट कीजिए, आपसे नहीं ठीक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पे वो नहीं कर रहा हूँ कि आप पे विश्वास है मुझे कि MBBS बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन आपसे अगर कोई केस ठीक ना हो ना, रीजनरेशन डीजनरेशन या गैंग्रीन का, आप मेरे पास भेजिएगा, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। आप बोलोगे मैं निःशुल्क भी करूँगा, वो दिन है, वो आदमी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो आप जब तक किसी को बताओगे नहीं ना, वो नहीं करेगा आपको सपोर्ट, और MBBS डॉक्टर तो कदापि नहीं करेगा। सबसे बड़ा उदाहरण है सुमेश सर, आर्थोपेडिक सर्जन को विदिन 5 डेज, सर गलत बोल रहा हूँ कि 1 सीटिंग की बात कर रहा हूँ, 5 डेज में कंप्लीट क्योर कर दिया लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लेवल पर। सर ने फीस खूब बोला, सर ने कहा नहीं 120 रुपीज केवल, ठीक है, 5000 गिफ्ट दिया उनको। दिस इज द फैक्ट, इसलिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चाहिए हमको, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमको देख रहे तो मैटी जी ने इसका बिहाफ बनाया कि भाई चलो फंक्शनल रेमेडी अलग कर दो, तो फिर उन्होंने ग्रुप्स बनाए, और जब ग्रुप्स को डिवाइडेशन किया ना, कई लोग बोलते हैं अरे यार ये कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है ना, आपको समझने की जरूरत ही कर दिया आपके लिए स्क्रोफ्लोसो, एक कर दिया लिम्फेटिको, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना। ये लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ बीच बीच में कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी मेडिसिन कैसे काम कर रही है। और कोई अगर पूछता है स्टैंडिंग कमेटी के सामने, सीना भुला के बोलना, बोल क्या पूछना चाहते हो, हम बताते हैं आपको, ठीक है। अभी की जो कंडीशन आ रही है ना, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने डायरेक्टली बोला आपकी मान्यता तब होगी जब आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स हमें सेटिस्फाई कर पाएगा। हम क्वेश्चनिंग करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सामने जवाब ही नहीं मिलता, ठीक है। ये सबसे बड़ा रोड़ा है हमारे लिए, हम उस लेवल पर जा रहे हैं। और हम मान्यता तब मांगेंगे जिस दिन हमारे पास 10-10 हज़ार एफिडेविट हो जाएंगे एक एक व्यक्ति के पास, हम ढेर लगा देंगे, सर्च कर लो, ये नंबर है पेशेंट के, ये रिजल्ट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया। अब अगर एंजाइटी को देखोगे तो
एंजाइटी को लिया यानी ब्लड से रिलेटेड। अब आपको मैं प्रोटोकॉल भी सिखा रहा हूं भाई, यही समझ लो ना आपको प्रोटोकॉल। कभी भी S1 के साथ L1 नहीं लगाओगे क्या? जब भी लगाओगे आपका कभी भी प्रोटोकॉल फेल नहीं होगा, भले ही आप आगे का भूल जाओ ट्रीटमेंट, आपको नहीं समझ में आ रहा। सर मोस्ट वेलकम। तो यहां पर आपको ये चीज देखना है, आपके सामने मेटी जी ने क्लियर करा, लेकिन हमें किसी ने क्लियर नहीं करा। आप केवल S1 के साथ L1 लगा दो, 90% डिसीज आप अकेले कर सकते हो। जनरल टॉनिक, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर, समझ में आया ना? ये इस लॉजिक पे बना हुआ है, ठीक है। और हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स ने जो मुझसे 3-3 साल जुड़े हुए ना, जितना पैसा मुझे कोचिंग का दिया ना, उससे 100 गुना ज़्यादा कमा लिया, ठीक है। क्योंकि ये आपका बेस है, आपको बेस पता लग गया ना, आप लॉजिक खुद ढूंढ लोगे। बताऊंगा एसिडिटी क्यों होती है, ठीक है। ये ब्लड से रिलेटेड है। एंजाइटी को ग्रुप आया इसमें, पेक्टोरल ग्रुप आया, दे आर बोथ लिंकिंग ईच अदर, ठीक है। आप वर्मन देखो लिंकिंग, F1 देखो लिंकिंग। लेकिन अगर आप यहाँ पर कैंसरसो ग्रुप पे लाओगे तो 2 आपको देखना है, एक कैंसरसो एक वेनेरियो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब आप C5 के साथ देते हो Ven1G क्यों देते हो, C2 के साथ Ven1 क्यों देते हो? आया समझ में लॉजिक? सिंपल सा लॉजिक है, कोरिलेट करके देख लिया। आप कॉपी पेस्ट मत करो, इसका फार्मूला उठाया इधर दे दिया, आप सीख लो अपने आप को, हमें किसी से नहीं पूछना। यहां से जाओगे तब अब ये मत बोलना कि ये पेशेंट को ये देना तो कौन से डाल्यूशन में देना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताने वाला हूँ, ठीक है। आप यहां पर जब ये सिलेक्ट कर लिया तो बचा क्या हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। RE, WE, G, B, Y एंड देन स्किन वाटर APP। किसी ने APP को 1000 या 10,000 पे यूज किया है? किया आपने? रिजल्ट कैसे है? ठीक है। अगर किसी को घाव है, ठीक नहीं होता, ब्लीडिंग हो रही ना, A2 का 200 दे देना। सुना कभी आपने ब्लीडिंग और घाव को ठीक करेगा? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है हमारी, ठीक है। अभी की कंडीशन में मैं हर स्किन के पेशेंट को पहले आता है तो वेट गर्म पानी करता हूँ, मेरे पास रखा रहता है, APP का 10,000 दे देता हूँ, APP D4 में स्मेल करने को देता हूँ। यू कैन डू इट, आप करके देखिएगा। किसी भी स्किन डिसीज को बढ़ने से रोक देगा, जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में रिटर्न लाएगा, यानी टिश्यू डिस्ट्रक्शन को रोक देगा, डिजनरेशन को रोक देगा, ये इसका। और स्पेशल काम करेगा, जितनी भी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होते हैं मैं बताऊंगा कैसे काम कर रहा है, स्मेल से कैसे काम कर रहा है, एक्सटर्नल से कैसे काम कर रहा है, उस चीज पे जाकर हमने देखा कि इसका रिजल्ट जबरदस्त आ रहा है, ठीक है। आप करके देखिएगा इस चीज को, ये छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूं। तो ये मैटी जी ने इस लेवल पर देखा कि जब प्रॉब्लम वहां पर कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है, डिसीज बॉडी जो होती है कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो डिसीज भी कॉम्प्लेक्स आ रही है। आप मत डरिए, आप बिल्कुल नहीं डरिए। आपको मैं कैरेक्टर बताऊंगा, आपको मैं मेरे जो 25 साल का अनुभव है उसकी फर्स्ट डायरी का फोटोकॉपी मैंने अरेंज की है। आज उसका चैप्टर इसलिए नहीं है कि आपको बेसिक बताना है मुझे, ठीक है, और आपको मेडिसिन कैसे काम करिए बताना है, वो मैं कल आपके हाथ में दे दूंगा, आप उसकी स्टडी करिएगा, एक एक आप प्रोटोकॉल बताइएगा, क्यों सिलेक्ट किया है, मैं आपको पूरा लॉजिक बताऊंगा। वो मेरी 25 साल की मेहनत है। और उसके बाद बताऊंगा कि अब मैं कर रहा हूँ 3-3 लेवल पर, आपको करना सिखाऊंगा, आप करके देखिएगा। उसमें मेडिसिन ज़्यादा है, कई लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उस बेस को बना, वो बेस है। जब बेस बनाओगे तो आप किसी एक चीज को छोड़ नहीं सकते, किस कारण से हो रहा। और फंक्शनल चेंजेस मैंने बताया, अभी मैं एसिडिटी बताऊंगा जब सब समझ में आएगा, ठीक है जी। टी ब्रेक करें, हो गया ज़्यादा, ठीक है कर लीजिए, ओके, आगे बता दूंगा मैं, ओके। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे क्लियरली बता दीजिए जी। अब अगर कोई बोलता है कि आपको मेडिसिन कैसे यूज करना है और कैसे आप काम करा रहे हो, ठीक है, आप लोग, कई लोग बोलते हो कि साहब डाल्यूशन कैसे यूज करना, कौन सा डाल्यूशन कहाँ यूज करना, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव के सिद्धांत के ऊपर जाइए आप, ठीक है। अगर आप वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का जो सिद्धांत हमारी डिसीज का सिद्धांत दिया है मैटी जी ने, और ये इसलिए दिया है कि दूसरे साइंस से डिफरेंट लेवल पर हम काम कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के रूप में काम कर रहे हैं, हम सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट टिश्यू और ऑर्गन के रूप में काम कर रहे हैं। हमें देखने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मल्टीपल डिसऑर्डर होता है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये टेंशन जरूर लेना है, व्हाट इज अवर डायग्नोसिस, ठीक है, विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व डायरेक्टली, जो आपको पेशेंट्स को देखने को मिल रहा है। ये आपने देखा स्प्लीनोमेगेली हो गया, आपने देखा आपको हिपेटोस्प्लीनोमेगेली बहुत हो गया, कभी देखोगे आप केवल स्प्लीनोमेगेली मिलेगा,
लीवर का एनलार्जमेंट नहीं मिलेगा। कई बार देखोगे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है। सोनोग्राफी, एक ने अभी डाला था सोनोग्राफी की रिपोर्ट, मैंने उससे पूछा भैया आपने देखा सोनोग्राफी में क्या है? ओनली विजेंट्रिक लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल। डू यू नो विजेंट्रिक लिम्फ नोड्स? ठीक है, जितनी लिम्फेटिक चैनल्स होती है क्यों इनलार्ज होती है? जिस व्यक्ति ने लिम्फ को पढ़ा है वो कभी नहीं बोलेगा मुझे नहीं आता। जितने भी लिम्फ नोड्स होते हैं, ये लिम्फ नोड्स पर्टिकुलर चैनल में आते हैं और इनका मेन काम होता है WBC के लेवल पर। लिम्फ में क्या है? WBC है। आपकी बॉडी में कोई शैतान घुस गया है, कौन लड़ेगा उससे?